हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एसिटामाइड निम्न अभिकर्मकों के साथ अलग-अलग संयोग करता है। निम्न में से कौन सा मेथिल अमीन देगा? तो आपको बताना है कि एसिटामाइड की जो अभिक्रिया अलग-अलग अभिकर्मकों के साथ कराई जा रही है, तो निम्न में से कौन सा अभिकर्मक आपको मेथिल अमीन देगा? पहला विकल्प है आपके NaOH और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, दूसरा विकल्प है सोडा लाइम, तीसरा विकल्प है आपके गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा विकल्प है आपके PCl5। तो आपको बताना है निम्न में से किस विकल्प के साथ अभिक्रिया कराने पर आपको जो आपके मुख्य उत्पाद है वो आपके मेथिल अमीन प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एसिटामाइड की अभिक्रिया किस अभिकारक के साथ कराई जाए ताकि आपको मेथिलअमीन प्राप्त हो जाए। तो आपके सामने प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एसिटामाइड की रिएक्शन किसके साथ में कराई जाए अभिक्रिया ताकि आपको मेथिलअमीन प्राप्त हो जाए। तो दिए गए जो भी कारक है उनमें से किसके साथ में इसकी अभिक्रिया कराई जाए। तो सबसे पहले बारी-बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एसिटामाइड की रिएक्शन NaOH और ब्रोमीन के साथ कराने पर क्या होता है। देखिए, जब आप इस अभिक्रिया को देखेंगे तो आपको एक अभिक्रिया याद आएगी। उस अभिक्रिया का नाम होता है, वो होती है आपके हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक कम कार्बन वाली जो आपको एमीन प्राप्त होती है। देखिए, जब आप क्या करेंगे, देखिए एसिटामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में कराई जाएगी NaOH की उपस्थिति में, तो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है वो होता है मेथिलअमीन। साथ में NaBr, साथ में Na2CO3 और साथ में आपको 2 जल के मोल प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। जब आपको दिए गए एमाइड से एक कम कार्बन वाली एमीन प्राप्त करनी होती है तो आपको यहाँ पर इस अभिक्रिया का प्रयुक्त किया जाता है। तो आप देखेंगे हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि किसके साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिलअमीन देगा। तो हमारा जो विकल्प ए है, विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तब हम आगे देखते हैं आगे वाले विकल्पों में क्या होगा। सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो देखिए, सोडा लाइम होता है आपके NaOH और CaO। तो ये क्या करता है, आपके किसी भी जो आपको दिया हुआ अभिकारक है उसमें से क्या कर देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। तो जब आप यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे CH3C डबल बॉन्ड टू NH2 एमाइड में से, तो यहाँ पर एक कार्बन है तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमको मेथिलअमीन तो प्राप्त नहीं होगा। सेकंड विकल्प दे रखा है कि गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, गर्म सी विकल्प में आपके गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, देखिए गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है क्या होता है, जल का निष्कासन करता है, ये H2O का निष्कासन कर देता है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके एमाइड होता है CH3C डबल बॉन्ड टू NH2, इसमें से जब आप जल का निष्कासन कर देंगे H2O का, तो आपको प्राप्त हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको बोलते हैं आप नाइट्राइल। तो जो ये तो आपके मेथिलअमीन नहीं है। और जो आपको डी विकल्प दे रखा है, डी विकल्प दे रखा है कि PCl5 के साथ में आप इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड O NH2 की जब आप अभिक्रिया कराते हैं PCl5 के साथ में, तो क्या होता है, जो आपके अल्फा स्थिति पर क्या हो जाता है, आपके क्या हो जाते हैं, आपकी जो क्लोरीन जुड़ जाता है। और अल्फा स्थिति पर इसकी क्लोरीन जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है इनको आप रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर 2 क्लोरीन जोड़ देंगे। तो ये भी आपके प्राथमिक अमीन नहीं है। तो आपसे क्या पूछा था कि प्रश्न में पूछा था कि आपको कौन से विकल्प से आपको मेथिलअमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। तो हमने जो बाकी के चारों विकल्पों को चेक किया है, तो चेक करने पर हमने पाया है कि इनमें से किसी भी विकल्प में, जो आपके ए के अलावा किसी भी विकल्प में आपको मेथिलअमीन प्राप्त नहीं हो रहा है। केवल आपको विकल्प ए, जब आप NaOH और ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं एसिटामाइड के साथ में, तो आपको प्राप्त होता है मेथिलअमीन। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।